राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मतभेद की खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। एक तरफ सचिन पायलट हैं जो अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने लगते हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब बड़ी ही समझदारी और सूझबूझ के साथ पार्टी के भीतर मची कलह को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। बीते दिन अशोक गहलोत से मीडिया द्वारा ये सवाल पूछे जाने पर कि सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार की जाँच की मांग को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, तो इस पर अशोक गहलोत ने मीडिया को ही आड़े हाथों लेते हुए ये कह डाला कि मीडिया को सच के आधार पर चलना चाहिए। मैं नहीं कहता कि मीडिया को हमारी झूठी वाहवाही करनी चाहिए, लेकिन मीडिया को हमें लड़वाना नहीं चाहिए, उसको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए जो जनहित में है। देखिए, हम लोगों ने तय किया है कि महंगाई बहुत भयंकर मार कर रही है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और इसीलिए हमने गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना की, बहुत गरीब लोग हैं, योजना तो प्रारंभ हो गई भारत सरकार की, परंतु उनकी स्थिति नहीं है कि वो गैस सिलेंडर खरीद सके। तो हमने तय किया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा राजस्थान के अंदर, जिससे कि लोगों को राहत मिले महंगाई से। वैसे हमारी और भी कई योजनाएं आपको मालूम है। चिरंजीवी योजना 25 लाख की है स्वास्थ्य के लिए, वो बड़ी इम्पोर्टेंट योजना है। तो हम चाहते हैं कि ये जो कई योजना ऐसी है जो भारत सरकार को आगे आना चाहिए। मैंने कल भी कहा था, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि लंपी रोग हो गया, पशुपालकों में गाय मर गई, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा भाई लंपी रोग से गाय मरने वालों को मुआवजा मिलना चाहिए। मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरी सरकार ने बजट के अंदर हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया 40,000 रुपये प्रति गाय देने का, और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। तो प्रधानमंत्री और सरकार, भारत सरकार, इनकी जिम्मेवारी है कि वो चाहे लंपी रोग हो तो पशुपालकों को मदद मिले। गैस सिलेंडर की बात है तो आज बताइए कि इतना महंगा कौन खरीद सकता है। अभी मैं यहाँ पूछा, मैंने 32,000 इस दुकान के अंदर, गैस एजेंसी के अंदर 32,000 कनेक्शन के पास में, उनमें 1,500 कनेक्शन है उज्ज्वला योजना के। ले कितने रहे हैं? सिर्फ 50 लोग ले रहे हैं, मुश्किल 50 लोग ले रहे हैं। मैंने भी पता किया। अब जब हमने घोषणा की तो 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया अपना। धीरे धीरे और आगे आएंगे लोग आगे। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। मैं चाहूँगा राजस्थान भर के अंदर हमने जो आज शिविर शुरू किए महंगाई राहत के, उसके अंदर आगे पंजीकरण करवाएं और 10 लाख का बीमा 25 लाख का करवाएं, 500 रुपये गैस सिलेंडर लें वो, और बाकी 10 स्कीम उसके अंदर हैं। इन कैंपों की सबसे बड़ी खासियत है कि जो आएगा आधार कार्ड लेके, उसके बाद में जब वो जाएगा वहाँ पे बिजली का कनेक्शन के नंबर देगा, तो उसको और जो 10 स्कीमों से कितने स्कीमों वो एलिजिबल है, एग्जाम्पल के रूप में 10 स्कीमें हैं, वो 6 में एलिजिबल है, उसको हो सकता मालूम ही नहीं हो, वहाँ उसको मालूम पड़ जाएगा बोर्ड पे कि मेरे को 6 स्कीमों का लाभ मिल रहा है, तो 6 का उसको कार्ड, गारंटी कार्ड मिल जाएगा। हम लोग 10 गारंटी कार्ड दे रहे हैं राजस्थान की जनता को। ये हमारी गारंटी सरकार की है। आप पंजीकरण करवाइए, आपको 10 स्कीमों का लाभ मिलेगा जो एलिजिबल होगा। इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला राजस्थान एकमात्र सरकार है देश के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर, जिसने महंगाई राहत को लेकर के एक से एक बढ़ के हमने स्कीमें दी है। उसमें चाहे शहरी रोजगार योजना भी क्यों नहीं हो, वही बड़ी योजना है। 100 यूनिट बिजली फ्री की है, 1,04,00,000 लोगों को बिल जीरो आएगा, 90% उपभोक्ताओं को। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमने इन 10 योजना में दिए हैं। मैं समझता हूँ आज जो राहत कैंप शुरू हुए उसमें आम जनता कोरोना के अंदर जो मदद करी थी आगे सब लोगों के आपस के अंदर, उसी ढंग से लोगों को बताएंगे स्कीमों के बारे में। सचिन पायलट के बयान पर जवाब देने से बचे गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल में भ्रष्टाचार की जांच को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत पर हमलावर बने हुए हैं। इसका नुकसान पार्टी को नहीं उठाना पड़े, शायद इसी वजह से गहलोत खुलकर पायलट के बयानों का जवाब नहीं दे रहे हैं। 2 दिन पहले दिल्ली पहुंचकर भी अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को सीधे जवाब देने के बजाय इशारों में कहा था कि खुद के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, लेकिन खुद की वजह से पार्टी के नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वो जानते हैं कि सचिन पायलट के विरोध करते रहने के बावजूद अगर वो खुलकर कोई जवाब नहीं देंगे तो इसका फायदा उन्हें पार्टी में रहते हुए मिलेगा। एक तरफ सचिन पायलट है जो राज्य में अपनी सरकार को घेरने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत शांत रहकर पार्टी हाईकमान और जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि उनका फोकस पूरा गुड गवर्नेंस और चुनावी तैयारियों को लेकर है। राजस्थान में रिपीट होगी कांग्रेस सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट के विरोध पर ध्यान देने के राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं। उनका कहना है कि कर्नाटक के बाद बीजेपी नेता राजस्थान आएंगे। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आकर रोड शो करेंगे, चुनाव में खूब पैसा खर्च करेंगे, चुनाव में जीत के सारे हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन हमने ये तय किया है कि हमारा पूरा ध्यान जनता की समस्याओं को दूर करना और विकास पर है। सीएम गहलोत ने आगे ये भी कहा कि देश में बढ़ती महंगाई लोगों के लिए बड़ी समस्या है। हम महंगाई के लिए राहत कैंप लगा रहे हैं। 5 साल में हमने लोगों के लिए राज्य में शानदार योजनाएं चलाई, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया। चुनाव में हम इन बातों को लेकर जाएंगे। हमें पूरा यकीन है राज्य में हमारी सरकार रिपीट होगी। फिलहाल देखा जाए तो राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरियां कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। पार्टी हाईकमान कई मौकों पर दोनों के बीच के मतभेद को दूर करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन सचिन पायलट लगातार गहलोत सरकार के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। वसुंधरा राजे कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में देरी से नाराज पायलट अनशन पर बैठ गए थे। कांग्रेस पार्टी को उनका ये रवैया पसंद नहीं आया था। पार्टी ने उनको अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन न करने की सलाह दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।